सो कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन। मेरे दिमाग में इस टाइम पे जो पूनम दीदी है ना, उनकी वीडियोस चल रही हैं। वो कोरिया में घूम रहे हैं, उनके स्पेक्स लगी है। वो अपनी वीडियोस में बता रही हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ। मतलब एक उनके साथ उनके दोस्त थे, वो भी आने लग गए। फिर दिमाग के अंदर अंकुश सर की मैंने बर्थडे वाली वीडियो देखी, वो चल रही है। और मेरे दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि लाइक हम अपनी प्लेस को ही पसंद नहीं करते, हम हमेशा दूसरे वाले को पसंद करते हैं। मतलब ये चीज़ें सब चली जा रही हैं। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द फादर ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम। इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम जो पूरा चल रहा है, उनके कौन फादर हैं? डॉक्टर SR रंगनाथन जी। मतलब ये जो हैं, इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन द इंडिया बोला जाता है। इस 5 लॉज हैं उनके लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, साइंस कॉलन क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड पायनरिंग प्रोफेशनलिज्म ऑफ लाइब्रेरियनशिप। 5 लॉज के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उसी में ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है मेरू स्टैंड फॉर। मेरू मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये मेरा बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है एक कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एक्रोनियम जो कि पूछा जाता है, पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते फिट करता है डाइवर्स एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। बहुत जो बड़े होते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ लाइक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट ये जो दिया है, गांधी जी ने दिया है। और उसके बाद ये फ़िलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन से आया है। लाइक नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, आगे किया हुआ है क्या? नहीं किया। इसके अंदर उनका जो मेन कहते फोकस था, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन करना और कैरेक्टर अच्छा रखना, नॉन वायलेंस, ट्रूथ और एजुकेशन फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन ओनली इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। अंदर से बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही कोट है, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। माइंड की भी प्योरिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक कैरेक्टर वाइज, माइंड वाइज, हार्ट वाइज। और नॉन वायलेंस बिल्डअप करना। एजुकेशन का मेन पर्पस ये होना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये भी उनकी कुछ फ़िलासफ़ीज़ हैं जो उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट आता है हु रॉट द बुक माइंड सेल्फ एंड द सोसाइटी। ये जो लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट मीर ने लिखी है, जिनका मतलब है कि वो उन्होंने अपनी उसके बाद वो की है। मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी 1934 में, उन्होंने कहा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इन द सोशल साइकोलॉजी। क्या इसका मतलब क्या है कि लेक्चर बेस है ये। जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा था माइंड, फिर सेल्फ, फिर सोसाइटी। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर इसका मतलब आप समझ रहे हो। माइंड पहले, अपना माइंड, फिर खुद, फिर सोसाइटी। बहुत अच्छी बुक होगी, पता नहीं अब है, मुझे पता नहीं कहाँ से वो करना है। फाउंडर ऑफ द शांति निकेतन जी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। शांति निकेतन जी के आप बहुत सुना भी होगा। पहले मुझे महात्मा गांधी लगा था उनका नाम है, पर नहीं। ये फेमस यूनिवर्सिटी है आर्ट्स एंड सेंटर की, एम्फासिस होलिस्टिक एंड कल्चरल एजुकेशन के लिए। और उसके बाद इंटेग्रल एजुकेशन की बात अगर मैं करूँ, इसका करेक्ट आंसर श्री औरोबिंदु जी है। बिल्कुल सही आंसर है इसका। मेरे माइंड में पता है, ओह शूट, वेयर मेरा कहाँ चला गया। शुक्र है हिस्ट्री सेव ही नहीं होती भाई। चलो जितना हो गया ठीक है। मेरे माइंड में ना ये चल रहा है इस टाइम पे कि ना जो पर्टिकुलरली सोसाइटी है, पीपल है, उनको सब पता है। इवन कि मोबाइल फ़ोन ने सबको अपग्रेड, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट बना दिया, पर अभी भी उनके अंदर अपने घर को लेके वो नहीं आई है कि घर को कैसे सही रखना है। इन द सेंस घर में कैसे बात करनी है। अपनी बात करूँ तो सबसे पहले है, किसी और को मैं कह नहीं सकती हूँ। ठीक है, और मतलब मेरा फ़ोकस ना हमेशा दूसरों की वीडियोज़ पे, व्लॉग्स पे रहा है। मैंने लगातार कंटिन्यूसली बहुत साल यूट्यूब देखा है, सिर्फ देखा ही है, कुछ करा नहीं, कुछ सीखा नहीं उसमें। लाइक डांस की वीडियोज़
तो मैंने बहुत सीखे हैं वो, मैं सच्ची बोलूँ तो। फिर मैंने एक स्टडी वाली बहुत अच्छी से मुझे सीखने का मन था कि कैसे स्टडी टेक्निक करते हैं, और एक एक टीचिंग स्टाइल। अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लाइक जैसे बाहर जा के कैसे शूट करना अलोन, और अलोन ये चीज़ ना रिकॉर्ड तो हो जाती है, पर इन द सेंस अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी तो बहुत जा रही है। ये मतलब रिस्की काम भी बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है। ये उनके लिए सेफ़ है जिन्होंने आगे एक्टर बनना है, क्योंकि ये सारी एक्टिंग की लाइन है, सारी एक्टिंग की लाइन है। इसमें हम यही दिखाते हैं ना कि हम घर में क्या कर रहे हैं, मतलब डांसिंग बीच में आ रही है, लाइक उनके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है। जिनको बिल्कुल प्लेस नहीं है, लाइक पढ़ाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। बट अगर मैं बात करूँ ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्लीज़ वो आप उसको, मैंने उस टाइम पे ज़्यादा देख लिया था जिस टाइम पे मुझे स्ट्रेस हुआ करता था। मुझे ना, मैं स्ट्रेस को कम करने के लिए वीडियोस बहुत देखती थी। जैसे लाइक मैं ना बहुत हर्ट थी, तो मैंने ना उसमें कुछ लाइक ऐसे सीरियल्स देख लिए थे, प्यार तूने क्या किया वगैरह वाले। सच्ची मैं बता रही हूँ, अपने ट्रू फीलिंग्स को सबके सामने बता रही हूँ। और फिर मैंने भगवान जी से बहुत सॉरी बोला, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं क्या, मैं इतनी बुरी तरीके से वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत हर्ट थी। पर मैंने अपने आप को सँभाला। फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ ना बैठने लग गई थी, निकलती नहीं थी। फिर मैं धीरे-धीरे कोशिश करती थी अपने पेरेंट्स को बताने की कि प्लीज़ मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे मुझे सँभालो। मैं अपने टीचर से बात करती थी कि मेरे को ना बहुत इंटरैक्ट हो रहा है, बहुत गलत-सा फ़ील हो रहा है, बहुत गलत दिमाग में हमेशा चलता रहता है, हमेशा वॉशरूम जाते टाइम, उठते टाइम, सोते टाइम, हमेशा, 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 हमेशा। जैसे पंडित प्रेमानंद जी बोलते हैं ना, लाइक कि तुम सिमरन करा करो, तो हमेशा मेरे दिमाग में इसी चीज़ का चिंतन होता रहता था। तो इन द सेंस कि मतलब एक वीडियो में एक ना सर होते हैं, वो बताते हैं कि एडिक्शन हो गया, 8 साल से बच्चा अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, उससे बाहर की दुनिया नहीं देखी। तो मैंने कहा मैं तो खुद इस चीज़ का शिकार हो चुकी हूँ। मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मैं पक्का यूट्यूबर बन के बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाऊँगी, पर ये तब प्लेटफॉर्म काम करता है जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए रास्ते कैसे बंद हो सकते हैं? उनको तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पर मैं उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करने लगी थी, उसके लिए मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। अभी भी मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ता है, मेरा फोकस नहीं होता दिमाग में ना। जो मैंने वीडियो पहले देख रखी हैं, वो ना कभी चलने लग जाती हैं अपने आप ही। सोते टाइम जो मैंने बहुत सारी देख ली थी, कम से कम बहुत देखी हुई हैं, वो चलने लग जाती हैं। फिर मैं सोचूं कि दिमाग में ये नवा कंटेंट कैसे जाएगा। आपने एक डब्बे में बहुत सारा सामान भर दिया, फिर आपका माइंड भी एक तरह से बॉक्स ही है ना। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, डेटा डेटा डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो। फिर कैसे आप समझोगे? फिर मतलब वो चीज़ें ना रियलिटी में दिखने लग जाती है। सारे कहेंगे कि किसको क्या हुआ है, कैसी बातें करती रहती है, कौन, किस किस युग की, कहाँ से ऐसी नॉलेज, कहाँ से ऐसे टॉक थॉट्स बिहेवियर ऐसे कहाँ से लेके, ये रियल लाइफ में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैं फ़ोन की लाइफ में प्रेजेंट होने लगी थी बहुत ज़्यादा। अभी भी ना मेरे को ना सिर्फ ये हो रहा है कि मेरे पास ना अभी कुछ भी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि पढ़ाने के लिए ना मेरी गली में जो छोटे-छोटे बच्चे किसी और के पास ट्यूशन जाते हैं, मेरे को खुद का मन करता है पढ़ाने का, पर मेरे पास हिम्मत ही नहीं हो रही पढ़ाने की, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाती रहती हूँ कि मैं इवनली सिंपल टॉक करके पढ़ा दूँगी। तो मैं इसीलिए मुझे ऐसे लगने लगता है कि लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी मिलियंस में वीडियोज़ डलती हैं हर रोज़। पूरे पूरे वर्ल्ड के लोग डालते हैं, वर्ल्ड से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड के लोग अपना कंटेंट डालते हैं, तो फिर वो इसीलिए एंग्जायटी बढ़ जाती है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। मैंने आपको सच्ची आपका एक्सपीरियंस बता दिया।